अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान सरफराचा। अल्फाज की तरतीब जो है ना बहुत अहम रोल अदा करती है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कुरान मजीद में अल्फाज की तरतीब पे भी आप लोग गौर किया करें। ये बहुत खूबसूरत है और इससे आपको पता लगेगा कि वाकई ये एक आसमानी किताब है। उससे पहले डिटेल में कुरान मजीद की एग्जांपल से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ और गौर से सुने, आप लोग को कुछ समझ आएगी इस बारे में। आसमान के बारे में मत सोचें। आप लोगों का पहला फोकस आसमान बन गया तो कितने लोग होंगे जिन्होंने आसमान के बारे में नहीं सोचा होगा। चांसेस हाई है कि आप सोच बैठे होंगे आसमान के बारे में। अब अल्फाज को थोड़ा सा चेंज करते हैं और फिर बात करते हैं। मत सोचें हाथी के बारे में। अब आपका फोकस मत के ऊपर आ गया, नहीं करना। हाथी की बात बाद में हो रही है तो आप लोग पहले ही आपका दिमाग तैयार हो गया कि नहीं करना, ये काम नहीं करना। तो चांसेस हाई है कि हाथी के बारे में शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं सोचा होगा। तरतीब इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुरान मजीद को अरबी से पढ़ेंगे तो आप लोगों को, पढ़ते तो बल्कि हैं हम लोग, अगर समझेंगे अरबी के साथ ही कि आप अरबी पढ़ रहे हैं और साथ साथ आपको समझ आ रही है, तब आप लोग सही समझ सकेंगे। वो बेसिक साइकोलॉजी जो कुरान मजीद पहुँचता है ना, वो कुरान मजीद अरबी में ही पहुँचता है। तो अरबी इसीलिए सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सूरह नूर है 24 की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो हमारे पास तर्जुमा है उर्दू का, मशहूर लोगों ने जो तर्जुमा किया उसमें लिखा है कि मोमिनीन से कह दें कि वो अपनी नज़रें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। नज़रों पे पहले फोकस आ गया, नीची रखने की बाद में बात हो रही है। तो इंसान का फोकस नज़र पे ही चला गया और किसी ने अगर आधी बात सुनी है नज़रों तक तो उसको नहीं पता क्या करना क्या है इसका। और शर्मगाहों की हिफाजत करें, शर्मगाहों पे फोकस पहले आ गया, करना क्या है वो बाद में बात हो रही है। अब अगर इसका कुरान मजीद में आप लोग अरबी पढ़ें, अरबी मतलब इसका देखें तो उसमें लिखा है कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, नीची रखें अपनी नज़रें, व यहफज़ू फुरूजहुम, और बचा के रखें, हिफाजत करके रखें अपनी इज़्ज़तों की, अपनी शर्मगाहों की इज़्ज़त नीचे बचा के रखना है, उसे हिफाजत करना है उसकी। पहला फोकस बना नीचे रखने पे, बाद में बता रहे हैं कि किस चीज़ को। अब दिमाग ऑलरेडी तैयार हो गया है कि नीचे रखना है, ये हुक्म दे दिया गया है, अब इसको हमने करना है। किस चीज़ को, वो साथ ही बता दिया गया। हिफाजत करनी है, पहले ये बता दिया कि दिमाग तैयार हो गया हमारा, फ़ौरन तौर पे दिमाग ने पकड़ लिया इस बात को। अब किस चीज़ को बचाना है ये बता दिया गया कि शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, इज़्ज़त को बचा के रखना है अपनी। ये तरतीब थी कुरान मजीद में। अरबी में अगर हम लोग देखें, नज़रें नीची रखें, नीची रखें नज़रें, यूँ फ़र्क है इन दोनों बातों में। हमारा दिमाग पहले अमूमन उस बात को पकड़ लेता है जो पहले की जा रही है, बाद में समझने की कोशिश करता है कि क्या बात हो रही है। और क्राइसिस रिलेटेड सिचुएशन में अमूमन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि दिमाग पहले उस चीज़ को पकड़ता है जो पहले की जा रही है। हम लोग उसके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे जो हमारे सामने ही समझ आ रही है कि ये भागा है, उस तरफ भागे तो हो सकता है ये सही भागा जा रहा होगा, हम इसके पीछे भागे। ये इसकी बात होगी। तरतीब के हिसाब से एक और चीज़ आप लोग नोट करें कि पहले नज़रें नीची रखने की बात हो रही है। आप लोग साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हमारी नज़रें जहाँ जाती हैं, हमारी ख्वाहिशें उसके पीछे जाती हैं। तो नज़रें नीची रख ली तो अगली बात हो रही है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप शर्मगाहों की हिफाजत कर सकें। नज़रें नीची हुई, शर्मगाहों की हिफाजत करना आसान हो गया। तरतीब के हिसाब से पहले नज़रें नीची रखने की बात हो रही है। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।